गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स पर्सनल पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। सो लेट्स सी, इन द पार्ट 1 वी हैव स्टडीड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट. Let's recap it. Recruitment involves identifying sources of potential employees, informing people of job openings, and attracting applicants who have the requisite qualification to perform the job. यानी हमने ये पढ़ा था कि भर्ती वह कार्य है जिसमें संभावित कर्मचारियों के स्रोतों की पहचान करना, व्यक्तियों को रोजगार अवसरों की उपलब्धता की सूचना देना तथा निश्चित योग्यता रखने वाले आवेदकों को आवेदन हेतु आकर्षित करना आदि कार्य सम्मिलित होते हैं. इसी के साथ साथ हमने फ्लिप्पो की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी. सो इन द वर्ड्स ऑफ फ्लिप्पो, रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. यानी भर्ती संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें संगठन में आवेदन करने के लिए उत्प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है. फाइनली यह कहा गया था कि वे समस्त कार्य जो विक्रय पदों हेतु आवेदन प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं उन्हें भर्ती कहा जाता है. All the activities involved in securing the applications for the sales positions are referred to as recruitment. इस तरह लास्ट क्लास में हमने रिक्रूटमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था. कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था दैट it is the process of searching suitable people, persuade people to apply for the vacant post, identifies different sources of recruitment and approach to increase the selection ratio, fulfills the present and future manpower needs, and never-ending process, more of a science and less of an art, based on objectively determined criteria. It is a positive process, supports data-driven decisions. ये सारे पॉइंट्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम फर्दर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है नीड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती की आवश्यकता. वाई रिक्रूटमेंट इज़ नीडेड. एज इट इज सेड, ग्रेट विजन विदाउट ग्रेट पीपल इज़ इररिलेवेंट. यानी कि अच्छा सोचा हुआ तब तक कारगर नहीं होता है जब तक कि उसके लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं. यानी अच्छे व्यक्तियों के बिना अच्छी सोच कारगर नहीं होती. सिमिलरली विक्रय कार्य को करने के लिए, विक्रय के विज़न को अप्लाई करने के लिए, सेल्स विज़न को अप्लाई करने के लिए गुड सेल्स पीपल रिक्वायर्ड होते हैं और गुड सेल्स पीपल की रिक्वायरमेंट को रिक्रूटमेंट के थ्रू पूरा किया जा सकता है. इसलिए रिक्रूटमेंट नीडेड होता है. It's needed because sales function is a challenging function. So it is a very important activity of sales management. Its need is explained under these points. Number 1, establishment of new institution. कि जब नए उपक्रम की स्थापना होती है तो उसमें फिजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होते हैं. सो इन द रेफरेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, सेल्स पीपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्स. तो विक्रय करने के लिए विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता होती है. प्रत्येक नई संस्था को अपने विक्रय विभाग का संचालन करने के लिए कुछ नए विक्रेताओं की भर्ती करनी होती है. द नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संस्था का विकास. तो जब एक उपक्रम का विकास होता है तो उसके उत्पादों की संख्या बढ़ती है, उसके जो वर्क फील्ड है, वर्क स्कोप है, वो भी इंक्रीज़ होता है, डेवलप होता है. इन दैट केस स्टाफ रिक्वायर्ड होता है. तो प्रत्येक संस्था में नए मार्केट, नए प्रोडक्ट और नए सेल्स प्लान जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो ऐसे कार्यों के कारण जो स्टाफ की आवश्यकता होती है. इसी के साथ साथ प्रतिस्पर्धा की तीव्रता के कारण भी संस्था की उत्पादन और विक्रय गतिविधियों में निरंतर विस्तार होता रहता है. विकास के कारण बढ़ती हुई बिक्री और विक्रय क्षेत्रों के लिए अधिक विक्रयकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है. ऐसी स्थिति में विक्रेताओं की भर्ती के कार्यक्रम बनाने होते हैं. सो द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द रीजन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स पीपल. द नेक्स्ट इज टू मेंटेन सेल्स वॉल्यूम, यानी विक्रय की मात्रा को बनाए रखना. कटु प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रय की मात्रा में कमी हो जाने की संभावना बनी रहती है, लेकिन नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती करके
नए नए क्षेत्रों और बाज़ारों की खोज करके बिक्री के वर्तमान स्तर को बनाए रखा जा सकता है। तो कहेंगे कि सेल्स वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए सेल्स पीपल या विक्रयकर्ता की आवश्यकता होती है, जिससे कि जो टफ कंपटीशन में सेल्स वॉल्यूम गिर सकता था उस वॉल्यूम को गिरने से रोका जा सके और उसे मेंटेन किया जा सके। द नेक्स्ट इज टू फुलफिल फ्यूचर नीड्स, भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विक्रेताओं की भर्ती के कार्यक्रम में भावी आवश्यकताओं की पूर्ति का ध्यान भी रखा जाता है। भविष्य में कई ऐसे रीजंस होते हैं जबकि विक्रेताओं की आवश्यकता पड़ सकती है, ऐसी कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं जबकि एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो पहले से भर्ती किए गए विक्रेता हैं उनमें से विक्रय की कैजुअल वैकेंसीज़ को पूरा किया जा सकता है। जैसे कि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में भी पढ़ा था कि ये फ्यूचर को एक्सपेक्ट करके भी काम रिक्रूटमेंट का काम किया जाता है, ना केवल एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट के लिए रिक्रूटमेंट किया जाता है बल्कि फ्यूचर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए भी रिक्रूटमेंट की एक्टिविटी की जाती है। इसके बाद में जो हम बात कर रहे हैं वो है ट्रांसफ़र, कि इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र जो वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी को फुलफ़िल करने के लिए भी रिक्रूटमेंट या भर्ती की आवश्यकता होती है। जब विक्रेताओं को विक्रय विभाग से अन्य विभाग में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में भी विक्रय विभाग को नए विक्रेताओं की भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ट्रांसफ़र के केस में भी भर्ती की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट इज़ प्रमोशंस, यानी पदोन्नति के कारण जो उससे पहले वाला पद रिक्त होता है उन रिक्त पदों की पूर्ति के लिए रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड होता है। जब किसी विक्रेता की पदोन्नति हो जाती है तो उसके रिक्त स्थान को भरने के लिए भी नए विक्रेताओं की भर्ती करनी पड़ती है। तो ट्रांसफ़र या प्रमोशन ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से एग्जिस्टिंग पोस्ट वैकेंट हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली उसको फुलफ़िल करने के लिए रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड होता है। द नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का मतलब कि कार्य करने का तरीका बदल जाना, नई टेक्नोलॉजी आ जाना। तो ऐसी कंडीशन में नए टैलेंटेड जो कि उस टेक्नोलॉजी से एक्वेंटेड हो, अपडेटेड हो, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो इन द केस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस सेल्स पीपल्स आर रिक्वायर्ड। तकनीकी परिवर्तन के कारण विक्रयकर्ताओं की भर्ती की आवश्यकता होती है। तकनीकी परिवर्तनों से संस्था के उत्पादों की डिज़ाइन में, क्वालिटी में, उसके स्पेशल फीचर्स में, उसके साइज़ में और उसकी वैरायटी में और उसके यूज करने के तरीके में कई तरीके के चेंजेस आते हैं। इसके अलावा जो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इम्प्रूवमेंट होते हैं, इनके कारण संस्था को नई नई वस्तुओं का निर्माण भी करना पड़ता है या शुरुआत होती है इसकी। इसके परिणाम स्वरूप इन नए उत्पादों की बिक्री के लिए नए विक्रयकर्ताओं की भर्ती की आवश्यकता भी पड़ती है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक रीजन हुआ जिसके कारण से रिक्रूटमेंट करना होता है। एज इट इज सेड, रिक्रूटमेंट एंश्योर्स दैट द वर्कफोर्स हैज़ द relevant skills and abilities for the organization's current and future needs। यानी कि विक्रयकर्ताओं की जो भर्ती होती है वो इस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि जो भर्ती की जाएगी वो रेलेवेंट स्किल और एबिलिटी वाले व्यक्ति होंगे और ऐसा होने से उसकी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जा सकता है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण आया हो या अन्य किसी कारण से आया हो, उसकी पूर्ति इससे की जा सकती है। द नेक्स्ट इज सेल्समैन्स टर्नओवर, यानी विक्रयकर्ताओं का आवर्तन। इससे पहले कि हम विक्रयकर्ताओं के आवर्तन या टर्नओवर को समझें कि इसके कारण से किस लिए भर्ती की आवश्यकता पड़ती है, फर्स्ट वी शुड नो द टर्म टर्नओवर। टर्नओवर रेफर्स to the number or percentage of workers who leave an organization and are replaced by new employees। यानी आवर्तन का मतलब यह होता है कि एक संस्था को छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों का हिस्सा या प्रतिशत जो कि संस्था को छोड़कर जाते हैं और उनके स्थान पर नए व्यक्ति आते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो मैं कहूँगी
कि कर्मचारियों का आना और जाने की जो दर है, फ्रीक्वेंसी है, उसी को हम टर्नओवर के नाम से जानते हैं। तो जब एक संस्था में सेल्समैन टर्नओवर ज़्यादा होता है या इसकी जो दर ज़्यादा होती है, तो अकॉर्डिंगली उसके अनुसार कर्मचारियों को प्राप्त करना भी सुनिश्चित करना होता है, उसकी रिक्रूटमेंट को भी इंश्योर करना ज़रूरी होता है। तो कहेंगे कि प्रत्येक संगठन में विक्रेताओं का आवर्तन भी एक सामान्य क्रिया होती है। ट्रांसफ़र के कारण या रिटायरमेंट के कारण या टर्मिनेशन के कारण या रेजिग्नेशन देने के कारण या ड्यू टू डेथ और सिकनेस, ऐसे कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं और फिर उन वैकेंसीज को फुलफ़िल करना होता है, इसलिए रिक्रूटमेंट रिक्वायर्ड होता है। इनमें से संस्था में विक्रय बल का आकार प्रभावित करने का एक कारण होता है। ये वो कारण होते हैं जैसे कि सेल्स फोर्स का साइज अफेक्टेड होता है, इनके आने और जाने से अकॉर्डिंगली सेल्स स्टाफ का नंबर अफेक्टेड होता है और संस्था में अकॉर्डिंगली नए स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर कोई स्टाफ गया है तो जो स्टाफ का साइज़ है वो रिड्यूस हुआ है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए रिक्रूटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रीजन की। द नेक्स्ट रीजन इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के लिए भर्ती की आवश्यकता होती है। कहेंगे कि रिक्रूटमेंट ऑफ गुड सेल्स पीपल ऑब्वियसली रिप्रेजेंट एन इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी टू गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि अगर एक अच्छा विक्रयकर्ता होगा या संस्था के पास में अच्छे विक्रयकर्ता होंगे तो प्रतिस्पर्धा में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वही जो प्रतिस्पर्धा का बैटल है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर एक टैलेंटेड स्टाफ कंपनी के पास में अवेलेबल होता है, टैलेंटेड स्टाफ की टीम कंपनी के पास में होती है, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिए जा सकते हैं और उनमें आप कंपनी की स्थिति को बेहतर बनाए रख सकते हैं। द नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑन सेल्स टर्नओवर, यानी विक्रय की मात्रा को प्रभावित करने के लिए भी विक्रयकर्ताओं की भर्ती की ज़रूरत होती है। द क्वालिटी ऑफ द सेल्स पीपल विथ सेल्स मैनेजर्स रिक्रूट कैन हैव अ सब्सटेंशियल इफेक्ट ऑन सेल्स टर्नओवर, कि जैसे विक्रयकर्ता होते हैं अकॉर्डिंगली ही विक्रय के परिणामों की प्राप्ति होती है। इसलिए विक्रयकर्ता की भर्ती सुनिश्चित करना ज़रूरी होता है, क्योंकि विक्रयकर्ताओं की भर्ती के द्वारा हम रेलेवेंट स्किल्ड एंड एबिलिटीज़ वाले स्टाफ को अचीव कर सकते हैं, उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण से एक संस्था को भर्ती प्रक्रिया को अपनाना होता है, लेकिन ये कारणों की कोई अंतिम सूची नहीं है, और भी कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से संस्था को रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अडेप्ट करना होता है। अगर मैं एग्जाम्पल दूं या कुछ और कारण जोड़ना चाहूँ तो मैं कहूँगी टू एक्सिलरेट द डेवलपमेंट, यानी जो विकास की गति है उसको बढ़ाने के लिए या डेवलपमेंट को स्पीडअप करने के लिए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है, अच्छे स्टाफ को रिक्रूट करना ज़रूरी होता है। द अनदर रीज़न इज़ टू इम्प्रूव कैंडिडेट क्वालिटी, यानी कि क्वालिटेटिव स्टाफ को अचीव करने के लिए जो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट रिक्वायरमेंट हो, अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट हो, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, उसके अनुसार स्टाफ को अचीव करने के लिए, क्वालिटेटिव कैंडिडेट को अचीव करने के लिए भी रिक्रूटमेंट करना पड़ता है। और इट कैन बी सेड टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस, यानी कि संगठन की प्रभाव उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ स्टाफ को भी इफ़ेक्टिवली बनाने के लिए, इफ़ेक्टिव करने के लिए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास में हमारा संस्था प्रभावशाली तरीके से काम करे, साथ ही साथ स्टाफ भी इफ़ेक्टिव हो, इसके लिए रिक्रूटमेंट का कार्य करना ही होगा। और ये भी कह सकते हैं टू इम्प्लीमेंट न्यू प्लान ऑफ सेल्स प्रमोशंस, अगर संस्था नए सेल्स प्रमोशन प्लान को इंट्रोड्यूस करने जा रही है तो उसके पास में स्टाफ की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द नेक्स्ट इज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट
इन द मार्केट ये भी कहेंगे कि जैसे जैसे नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो अकॉर्डिंगली उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्ट के बारे में अपडेटेड व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। तो अगर ये सफिशेंट नहीं है तो नए स्टाफ का रिक्रूटमेंट करना होता है। और ये भी कहा जा सकता है टू परफॉर्म न्यू ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटीज़। जैसे जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग कई कार्यक्षेत्र क्रिएट हो जाते हैं, कई सारे वर्क फील्ड क्रिएट हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली नए जो है ड्यूटीज़ क्रिएट होती है, नई लायबिलिटीज़ आती है, तो उनको परफॉर्म करने के लिए भी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि भर्ती की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नीड ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में आज हमने डिस्कस किया। फर्दर क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्समैन, यानी विक्रेताओं की भर्ती की प्रक्रिया। तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा था नीड ऑफ रिक्रूटमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।